कुंभा के सामने समस्याएं कितनी थी? एक तो पिता की हत्या का, और दूसरी समस्या क्या थी? राव रणमल के प्रभाव को क्या करना? समाप्त करना। तो इसने क्या किया बेटा? पहली समस्या तो अपन ने पढ़ ली, दूसरी समस्या है रणमल राठौड़ के प्रभाव को समाप्त करना। और कैसे समाप्त करेगा कुंभा बेटा? राव रणमल। और राव रणमल जो है ये मोकल का क्या था बेटा? संरक्षक था। तो इसने मेवाड़ के ऊंचे ऊंचे पदों पर क्या की? राठौड़ की नियुक्तियां की। इसीलिए कुंभा यानी इसके प्रभाव को क्या करना चाहता था? समाप्त। इसीलिए पर कुंभा ने इससे बात की, कुंभा ने रणमल से बात की कि भाई रणमल जी, अब मेरे पिता जो है स्वर्ग सिधार गए हैं और अब इनके पास, अब मैं मेवाड़ को संभालने लायक हो गया हूं, तो आप अपने घर पे जा सकते हैं। लेकिन रणमल ने जाने से क्या कर दिया? रणमल ने जाने से क्या कर दिया बेटा? क्यों कर दिया? क्योंकि राव रणमल की एक प्रेयसी थी, दासी, जिसका नाम था भारमली। जिसका नाम क्या था रे? रणमल की प्रेयसी का नाम क्या था? और ये भारमली से अत्यधिक क्या करता था? प्रेम। क्या करता था? और ये भारमली और कुंभा इसका क्या था बेटा? भांजा। तो कुंभा और रणमल दोनों शाम को बैठते थे और भारमली ने बिना बनाकर क्या देती थी बेटा? मदिरा के क्या देती थी? यानी सोम रस के पेक पिलाती थी। ने क्या पिलाती थी बेटा? और पेक पिलाती थी। अब इस राव रणमल ने बार बार भारमली से कहा, क्या कहा? भारमली से कहा, करे भारमली कुंभा को क्या दे दे? जहर। अरे शराब में मिलाकर क्या दे दे? पर ये भारमली मन ही मन किसे चाहती थी? ये जहर देगी क्या? नहीं देगी। जहर स्वाभाविक है, जहर देगी क्या? नहीं देगी। लेकिन कुंभा ने केवल एक बार कहा। कुंभा ने कितनी बार कहा बेटा? एक बार कहा, करे भारमली क्या दे दे रे? जहर। क्या दे दे? जहर दे दे। किसको दे दे? रणमल को। किसको दे दे? इसने क्या दे दिया? जहर दिया। और जहर दिया तो कोई बचता है क्या? तो रणमल की क्या हो गई? रणमल की क्या हो गई? क्या इसकी समस्या खत्म हो गई क्या? नहीं हुई अभी तक। क्यों नहीं हुई बेटा? क्योंकि राव रणमल का पुत्र था जिसका नाम था राव जोधा। पुत्र का नाम क्या था? पुत्र का नाम था राव जोधा। और ये राव जोधा रणमल की जगह लेना चाहता था। किसकी जगह लेना चाहता था? रणमल की जगह लेना चाहता था। इसीलिए कुंभा ने क्या किया? कुंभा ने राव जोधा को खदेड़ दिया। मेवाड़ से क्या किया? मेवाड़ से खदेड़ा। मेवाड़ से क्या किया बेटा? और मेवाड़ से खदेड़ा तो राव जोधा कहां पहुंचा? राव जोधा यहां से भागकर पहुंचा मंडोर। कहां पहुंचा? लेकिन राणा कुंभा ने मंडोर से भी क्या कर दिया? खदेड़ दिया। मंडोर से भी क्या कर दिया? तो इस कुंभा की बुआ थी, राव जोधा की बुआ थी, जिसका नाम क्या था? हंसाबाई। और कुंभा की क्या थी? दादी। जैसे ही इन्हें पता चला कि कुंभा और राव जोधा दोनों लड़ रहे हैं, तो दोनों को क्या किया? बुलाया। और दोनों को बुलाकर और कहा कि बेटा क्यों लड़ रहे हो रे तुम? दोनों की समस्या का समाधान करने के लिए हंसाबाई ने क्या किया रे बेटा? हंसाबाई ने राव जोधा और कुंभा के मध्य, दोनों के मध्य 1453 में, कब रे बेटा? आवल बावल की क्या करवाई? आवल बावल की संधि करवाई। और इस आवल बावल की संधि के तहत, तो प्रश्न, आवल बावल की संधि के तहत जो है मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा का क्या हुआ बेटा? निर्धारण हुआ। यानी सोजत पाली से उधर का हिस्सा मारवाड़ और सोजत पाली से इधर का हिस्सा मेवाड़। यानी सोजत पाली तक हिस्सा यानी अधिकार किसका रहेगा? कुंभा का। और सोजत पाली से आगे किसका अधिकार रहेगा? तो प्रश्न आता है, अभी सीईटी में प्रश्न पूछा गया था 12th स्टैंडर्ड में कि आवल बावल की संधि कब हुई थी? और प्रश्न यूं भी पूछा गया कि आवल बावल की संधि किसके मध्य हुई? कुंभा और राव। और प्रश्न यूं भी पूछा गया कि आवल बावल की संधि किन क्षेत्रों के मध्य हुई? तो मारवाड़ और
ये बात समझ में आ गई क्या? तो कुंभा की समस्या समाप्त हो गई क्या? कुंभा ने दोनों समस्याएं क्या कर ली? ये बात समझ में आ गई क्या?